नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिनिधि सदन में का मुख्य पदाधिकारी स्पीकर। तो हम देखेंगे कि जापान के प्रतिनिधि सदन में स्पीकर के क्या काम है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम जानेंगे। तो जापान के संविधान में प्रतिनिधि सदन का अगर परिचय दिया जाए और स्पीकर का परिचय दिया जाए तो वो प्रतिनिधि सदन का सबसे मुख्य पदाधिकारी स्पीकर होता है। मेइजी संविधान के अंतर्गत स्पीकर का चुनाव सदन के द्वारा नहीं होता था। सदन के द्वारा 3 सदस्यों के नाम दिए जाते थे और सम्राट इसमें से किसी एक को स्पीकर नियुक्त करता था। लेकिन वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 58 द्वारा दोनों सदनों को अपना अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान में से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर किया जाता है। यह चुनाव दलीय आधार पर ही किया जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से स्पीकर का पद रिक्त हो जाने पर नए स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के अतिरिक्त सदन में एक डिप्टी स्पीकर की भी व्यवस्था है, जो कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन के स्पीकर द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य है कि सदन प्रारंभ होते ही स्पीकर का पहला कार्य ये देखना होता है कि सदन में आवश्यक उपस्थिति है अथवा नहीं है। वो कोरम की बात देखता है। दूसरी बात, वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन के कार्यों को निश्चित कार्यप्रणाली के अनुसार चलाता है और विधेयकों को संबंधित समितियों के पास भेजता है। स्पीकर का ये भी काम है कि उसका ये कर्तव्य है कि विधेयकों पर सदन में विचार न होने दे, ऐसे विधेयकों पर जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा स्पीकर जो है वो सदन में बोलते समय सभी सदस्य जो है वो किसको संबोधित करते हैं? स्पीकर को ही संबोधित करते हैं, अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वह सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है, कौन पहले बोलेगा, क्या कौन बाद में बोलेगा, कौन प्रश्न पूछेगा, कौन पूरक प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय कार्यवाही का जो संचालन है उसका जो मुखिया है वो स्पीकर है। प्रतिनिधि सदन की कार्यवाहियों का किस प्रकार से संचालन होगा, क्या क्रमवार रहेगा, इस सब का निर्धारण जो है वो स्पीकर द्वारा किया जाता है। और स्पीकर को ये भी अधिकार है कि वो कार्यों के क्रम को निर्धारित करे और विवादपूर्ण विषयों पर अपनी व्यवस्था या रूलिंग दे। देखिए, रूलिंग देना व्यवस्था का जो अधिकार है वो भी स्पीकर का है। वो बताता है कि रूलिंग किस प्रकार से होगी। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रतिनिधि सदन में काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति भी स्पीकर देता है। वह उसे नियमित अथवा अनियमित घोषित कर सकता है कि ये नियमित है और ये अनियमित है। इसकी घोषणा भी स्पीकर द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो काम है ये भी सारे कहीं ना कहीं सदन की कार्य व्यवस्था से संबंधित है, सदन को रेगुलराइज करने से संबंधित है, सदन की स्मूथ फंक्शनिंग से संबंधित है, सदन का कार्य किस प्रकार से स्मूथ हो उससे भी संबंधित है। स्पीकर इस बात का भी निर्णय करता है कि किस विषय पर कितने समय तक वाद विवाद हो और वही वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा देता है। वो ही बताता है कि अब वाद विवाद को समाप्त करना चाहिए। स्पीकर सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की गणना करता है और ये घोषित करता है कि समान मत आने पर निर्णायक मत क्या हो। ये बड़ा रोचक है। कास्टिंग वोट देने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सदस्यों द्वारा मतों की गणना की गई और सारे मत जो है पक्ष और विपक्ष के समान आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में निर्णायक मत, यानी कि वो मत जिससे डिसाइड होगा कि कौन सा पक्ष जो है वो जीता और कौन सा पक्ष नहीं जीत पाया, तो ऐसा निर्णायक मत जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, ये भी देने का अधिकार जो है वो स्पीकर को है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि वाद विवाद कब हो और वाद विवाद किस विषय पर हो, कितने समय तक हो और वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा। ये बहुत अहम है कि अब वाद विवाद नहीं हो सकता, इसका निर्णय भी स्पीकर देता है। तो आप देखेंगे कि सदन में एक तरह से वो मॉनिटर है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो बहुत अहम जो है वो उसको अधिकार हम देख सकते हैं कि मिला है। स्पीकर जो है सदस्यों के दिए गए मतों की गणना करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मतगणना का अधिकार भी स्पीकर को ही है। इसी तरह से एक और चीज़ है कि सदन के बाहर वो सदन का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ सदन का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? वो स्पीकर करेगा। सदन के बाहर जो सारी सदन को एक तरह से सदन का फेस जो है
सदन का जो मुंह है, सदन का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो भी स्पीकर करता है। 10वीं बात, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में उसका दायित्व किसका है? स्पीकर का है। यदि कोई सदस्य मान लीजिए आज संसदीय भाषा का प्रयोग करता है ना, या सदन के सुनिश्चित नियमों को भंग करता है, या फिर सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, या स्पीकर की आज्ञा ही नहीं मानता, तो ये सारी अवस्थाएं जैसे कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करे, निश्चित किए गए नियमों को भंग करे, सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, या स्पीकर की आज्ञा ही न माने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में स्पीकर चेतावनी देता है। चेतावनी देने का अधिकार, मतलब असंसदीय आचरण पर चेतावनी देने का अधिकार भी किसका है? स्पीकर का है। यदि वह फिर भी अनुशासनहीनता करे, सदस्य जो है फिर भी नहीं माने, चेतावनी देने के बावजूद भी सदस्य नहीं मान रहा और अनुशासनहीनता करता है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य को अस्थायी रूप से बाहर निकलवा सकता है। स्पीकर कह सकता है कि भाई अब आप अस्थायी रूप से सदन से निकलवा सकता है। लेकिन इसके लिए भी जापान के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार इसके लिए भी नियम निर्धारित है। क्या नियम है? कि सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पारित होगा। किस बात का? कि अगर किसी सदस्य ने अनुशासनहीन आचरण किया है, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनहीन आचरण करने पर उसे जो है सदन से बाहर निकाला जाए। तो ये भी कौन करेगा? ये स्पीकर करेगा। अच्छा, इसी तरह से वह मान लीजिए सदन में इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाए कि उस पर नियंत्रण रखना ही कठिन हो जाए, कि भाई ये नहीं संभल रही बात, और उसको व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो रहा है और सदस्य मान ही नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में वो स्पीकर चाहे तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। स्थगित का मतलब क्या होता है? कि भाई थोड़ी समय के लिए सदन नहीं चलेगा, है ना। स्थगन का मतलब होता है कि मान लीजिए 1 तारीख को सदन चल रहा है और बहुत हंगामा हो रहा है, सदस्य मान नहीं रहे, तो स्पीकर कह सकता है कि भाई अगले 10 दिन सदन जो है स्थगित रहेगा, है ना। टेम्पररी सस्पेंशन है ये, कि कुछ समय के लिए स्थगन है, तो स्थगित करने का भी अधिकार उसके पास है। इसी तरह से वह जो है स्पीकर, सदन में अव्यवस्था चल रही है, लोग मान नहीं रहे, शोर मच रहा है, सदस्य मान नहीं रहे, हंगामा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो सदस्यों के प्रवेश पर भी नियंत्रण रख सकता है। वो कहता है कि भाई इसको प्रवेश ही ना दिया जाए, या कोई सदस्य बहुत हंगामा कर रहा हो तो कह सकता है कि भाई इसको बाहर चला जाए, वो आज्ञा दे सकता है, भाई आप बाहर जाइए, तो वो बाहर जाने की भी आज्ञा दे सकता है। अच्छा, दर्शक दीर्घा हम सब जानते हैं, सदन में दर्शक दीर्घा होती है जहाँ पत्रकार होते हैं या वो लोग होते हैं जिनको स्पीकर की परमिशन से वो बैठते हैं, तो वो कह सकता है कि भाई दर्शक दीर्घाओं को खाली करें, और दर्शक दीर्घा को खाली कर दिया जाए। गैलरीज बोलते हैं इसको, कि गैलरीज को खाली कर दो, तो खाली करने का भी आदेश कौन दे सकता है? स्पीकर। दरअसल स्पीकर जो है वो सदन की मर्यादा और हितों का रक्षक है, और सदन के सम्मान की रक्षा की जाए, इसका भी जो अंतिम निर्धारक है वो कौन है? वो स्पीकर है। वो कह सकता है कि भाई ऐसा है, सदन के सम्मान की रक्षा हो, इसीलिए इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। तो सारी उचित प्रकार की कार्यवाहियाँ करने का अधिकार भी किसका है? स्पीकर का है। तो स्पीकर प्रतिनिधि सदन में सचिवालय के कामकाज की देखभाल करता है। सेक्रेटरीट जो है प्रतिनिधि सदन का जो सचिवालय है, सचिवालय क्या करेगा? सारे प्रशासनिक कार्य करेगा, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सचिवालय के माध्यम से ही किए जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रतिनिधि सदन चलेगा तो सारी कागजी कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही, प्रक्रियाओं का निर्धारण, है ना, सदन के दौरान और सदन ना हो, सत्रावसन हो, तो वो सब काम करने के लिए कौन होता है? सचिवालय। सचिवालय होगा तो उसके कर्मचारी भी होंगे, तो सचिवालय के कर्मचारी की कामकाज की देखभाल कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और प्रतिनिधि सदन का सचिवालय बहुत अहम होता है। सोचिए आप, किसी देश के प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन, उसका सचिवालय, वो कितना अहम होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, तो उसकी सारी कार्यवाहियों का निर्धारण कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा जापान के जो स्पीकर के जो
अलग अलग काम हमने देखे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, सदन की कार्यवाहियों के संचालन से लेकर, बैठकों की अध्यक्षता से लेकर, किन विधेयकों पर बातचीत हो वहाँ से लेकर, और सभी प्रश्न पूछने की अनुमति देने से लेकर, और कार्यों का क्रम निर्धारित करने से लेकर, काम रोको प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति से लेकर, और किस विषय पर कब तक वाद विवाद हो ये निर्धारित करना, दिए गए मतों की मतगणना करना, मत आने पर समान मत आ जाए तो निर्णायक मत देना, और शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, सदन में अव्यवस्था हो जाए तो उस पर नियंत्रण रखना, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और दूसरी बात, सदन के बाहर जाने की आज्ञा देना, दर्शक दीर्घा को खाली करवाना, इसी तरह से सदन की सम्मान की रक्षा के लिए उचित कार्यवाहियाँ कराना, और सचिवालय के कामकाज की देखभाल करना, ये सारे के सारे काम स्पीकर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जापान के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की स्थिति ग्रेट ब्रिटेन या भारत के स्पीकर के स्थान पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से अधिक मिलती है। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की भांति ही अपने दल से त्यागपत्र नहीं देता है, वह उसका सक्रिय सदस्य रहता है और सदन में उसके हितों की रक्षा करता है। तो एक विचारक हुए हैं यानागा, वो कहते हैं कि प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर की भूमिका, जापान के स्पीकर की भूमिका अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की भांति है। सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर से अधिकाधिक उचित व्यवहार और निष्पक्षता की आशा की जाती है, लेकिन वह दलीय हितों की अभिवृद्धि करता है और शासन के विधायी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, ये भी एक फैक्ट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान के सदन के प्रतिनिधि सदन का जो स्पीकर है उसकी शक्तियों को देखा हमने, उसके कार्यों को देखा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है, और छोटे और बड़े सवाल दोनों में ही पूछा जाता है, छोटे सवाल भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके नोट्स बना के रख लीजिए। जापान की देखिए हमने डाइट देख लिया, डाइट के प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन के दोनों के आपस के अंतर संबंध देखे। हमने देखा कि डाइट की क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, डाइट का क्या कंपोजिशन होता है, डाइट का सिद्धांत देखा, डाइट का व्यवहार देखा। और अब हमने प्रतिनिधि सदन के जो स्पीकर है उसकी शक्तियों और कार्यों को देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जापान के संविधान में डाइट से संबंधित प्रश्न अक्सर आते ही हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करके रखिए, और कोई दिक्कत आए तो हम जब मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।